हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JavaFX ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब व्यू की। देखेंगे कि वेब व्यू होता क्या है और इसका यूज़ हम JavaFX में कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो वेब व्यू इज अ JavaFX कंट्रोल दैट कैन डिस्प्ले वेब पेजेस इनसाइड अ JavaFX एप्लीकेशन। ओके, सो वेब व्यू एक JavaFX का कंट्रोल है जिसकी मदद से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर वेब पेजेस को डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये सेम उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से हमारा नॉर्मल ब्राउज़र वर्क करता है। मतलब जैसे हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र में URL डाल के वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह से वेब व्यू के अंदर भी हम वेब पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं, वेबसाइट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, बेसिकली इस वेब व्यू के जरिए हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही एक एम्बेडेड ब्राउज़र को क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, इस तरह का ये वेब व्यू होता है। बेसिकली कंप्लीटली वेब व्यू नहीं है, पूरा ये वेब व्यू नहीं है, इसका केवल इतना पार्ट, जितने पार्ट के अंदर हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, केवल इतना पार्ट हमारा वेब व्यू का पार्ट है। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जितना पार्ट मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया हुआ है केवल इतना पार्ट हमारा वेब व्यू है। बाकी ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड और बटन वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे वो तो हमने खुद से डिफाइन किए हैं। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के इसे और अच्छे से समझेंगे। सेम इसी तरह का प्रोग्राम हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और इसे और अच्छे से समझते हैं। एक्लिप्स के अंदर मेरे पास ये बेसिक प्रोग्राम है। मैंने क्या किया है, एक बॉर्डर पेन रूट लिया है, उसे सीन में ऐड कर दिया, सीन को एक ब्लैक कलर दे दिया है और उसका टाइटल सेट कर दिया। तो अगर मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आपको पता है क्या होगा, एक ब्लैंक फ्रेम आ जाएगा जिसका कलर ब्लैक होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक वेब व्यू को पहले ऐड करूँगा। तो चलिए वेब व्यू को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेब व्यू का। तो लिखेंगे वेब व्यू इक्वल टू न्यू वेब व्यू। ओके, एंड इसे अपने रूट में ऐड करेंगे। उससे पहले भी हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए इंपोर्ट तो हो गया, इसे रूट में ऐड कर देते हैं, रूट डॉट सेट सेंटर। ओके, एंड इसमें वेब व्यू को ऐड कर देंगे। तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे फ्रेम में एक वेब व्यू ऐड हो जाएगा। तो पहले इस फ्रेम का कलर ब्लैक था, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें वेब व्यू को ऐड कर दिया है तो ये वेब व्यू आ गया है, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि वेब व्यू का कलर वाइट है और इसने पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। अगर मैं इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ बॉर्डर पेन डॉट सेट मार्जिन। ओके, एंड वेब व्यू को थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ न्यू इंसेट्स और 10 पिक्सल करूँगा। तो अभी आप देखना कि हमारे वेब व्यू के चारों तरफ एक 10 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। इससे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारा फ्रेम में एक वेब व्यू ऐड हो चुका है। ओके, तो चलिए वेब व्यू तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें कुछ वेब पेज को डिस्प्ले कराते हैं। मान लीजिए हम गूगल के वेबसाइट ही डिस्प्ले कराते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक URL को लोड कराएंगे। तो किसी भी पेज को, किसी वेब पेज को लोड कराने के लिए या कोई URL लोड कराने के लिए आपको इसके इंजन के साथ वर्क करना होगा, क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है, वेब पेज डिस्प्ले तो हमारे वेब व्यू में होता है, लेकिन वेब पेज को डिस्प्ले कराने से पहले हमें वेब पेज को लोड कराना पड़ता है। तो लोड जो कराता है वो वेब व्यू का वेब इंजन लोड कराता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक वेब इंजन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वेब इंजन इक्वल टू वेब व्यू डॉट गेट इंजन। ओके, और वेब इंजन को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली वेब व्यू के बैकग्राउंड में इसका वेब इंजन वर्क करता है। तो वेब इंजन की मदद से हम इस वेब व्यू में हम URL को लोड कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे वेब इंजन डॉट लोड। अगर आप लोड लिखोगे तो आपको यहाँ एक मेथड मिल जाएगा लोड, जिसके अंदर एक हमें URL पास करना होता है। तो इस मेथड का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम गूगल का URL पास कर देंगे, www.google.com। और ये जो URL होगा ये आपको फुल्ली क्वालिफाइड URL होना चाहिए, जैसे मतलब इसको आपको प्रोटोकॉल के साथ पास करना होगा। तो हम लिखेंगे http:// ओके, www.google.com। तो अभी अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि हमारे वेब व्यू के अंदर ये गूगल का लिंक लोड हो जाएगा, गूगल का पेज लोड हो जाएगा बेसिकली। और इसके लिए आप
आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सटर्नल यूआरएल, एक्सटर्नल वेबसाइट को लोड कर रहे हैं अपने वेब व्यू के अंदर, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत तो होगी। ओके, और हमारा गूगल का पेज लोड हो चुका है, इसके अंदर आप कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने ऐसे ही सर्च कर लिया जावा ट्यूटोरियल, तो ये सेम उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से हमारा नॉर्मल ब्राउज़र वर्क करता है। ओके, तो चलिए हमने पेज को तो लोड करना सीख लिया, हमने यूआरएल तो लोड करना सीख लिया। अभी हम क्या करते हैं, एक टॉप साइड में एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं जिसके अंदर हम कोई भी यूआरएल टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल हमारे वेब पेज में लोड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स ले लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ टॉप साइड में ही कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख देता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो टेक्स्ट फील्ड, और कुछ बटन्स चाहिए तो मैं बटन ले लेता हूँ, अभी के लिए B1 लेता हूँ। इंपोर्ट करते हैं, दो बटन ले लेता हूँ बेसिकली मैं, एक B1 लेता हूँ, एक B2 लेता हूँ। बटन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इस वेब इंजन को मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर लूँगा। वेब इंजन ओके, एंड यहाँ से हम इसे इस तरह से कर देते हैं। हमें यहाँ से दोबारा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसे ग्लोबली इंस्टेंस वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया है। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वेरिएबल को, वेब इंजन को मुझे और बाकी मेथड्स के अंदर भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसे इंस्टेंस वेरिएबल में डिक्लेयर किया है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले थे, इस हम अपने टॉप फ्रेम के टॉप साइड में एक टेक्स्ट भी लेने वाले हैं और बटन्स लेने वाले हैं जिसके अंदर हम यूआरएल को एंटर करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक सबसे पहले तो टेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड ओके, इसी तरह से बटन्स को इनिशियलाइज करेंगे। B1 इक्वल टू न्यू बटन, ये रहेगा हमारा सर्च के लिए। ओके, एंड इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक B2 ले लेता हूँ। B2 इक्वल टू न्यू बटन, ये रहेगा मेरा होम के लिए। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली सर्च, जैसे ही यूज़र सर्च पर क्लिक करेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इस इन दोनों बटन और टेक्स्ट फील्ड को एक एच बॉक्स लेता हूँ, उसमें ऐड कर लेता हूँ। सो एच बॉक्स इक्वल टू न्यू एच बॉक्स, 10 पिक्सल की इसमें मैं स्पेसिंग दे दूंगा और इंपोर्ट भी कर लेंगे इसे। और इस एच बॉक्स में इन तीनों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे ऐड ऑल मेथड्स की मदद से। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड को, देन B1, देन B2। ओके, एंड इस एच बॉक्स को अपने रूट में टॉप साइड में ऐड कर देंगे। सो रूट डॉट सेट टॉप एच बॉक्स। ओके, तो चलिए हमारे बटन और टेक्स्ट फील्ड तो हमारे फ्रेम में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ रन भी करूँ इसे, तो यहाँ टॉप साइड में हमारे बटन्स और टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गए। ओके, इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको भी हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये और बेटर हमें दिखाई दे। तो यहाँ जैसे मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन दिया है, एच बॉक्स को ऐड करने से पहले भी मैं 10 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा एच बॉक्स को। ओके, तो अभी ये बेटर आ रहा है। तो हमने इसे बॉटम साइड में मार्जिन दे दिया, वो हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से कुछ URL पास टाइप करूँ, जैसे http facebook.com मैं पास करूँ और जैसे ही सर्च पर क्लिक करूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये URL हमारे इस वेब व्यू में लोड हो जाए। दूसरा मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं होम पर क्लिक करूँ तो इसमें गूगल का पेज, ये जो अभी पेज है वो लोड हो जाए। तो ये दो काम मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ दो मेथड्स बनाऊँगा। प्राइवेट वॉइड, पहला मेथड लोड URL, इसके अंदर हम एक्शन इवेंट एक
वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस मेथड को सेट ऑन एक्शन के अंदर पास करना है। ओके, तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड रहेगा हमारा लोड होम का, होम। ओके, चलिए, तो ये दो मेथड मेरे रहेंगे, इसे मैं इन दोनों बटन्स के अंदर पास कर दूंगा। तो इसके लिए लिखेंगे b1 डॉट सेट ऑन एक्शन। तो जैसे ही b1 हमारा क्लिक हो, मतलब सर्च पर क्लिक हो, तो हमारा लोड यूआरएल मेथड कॉल हो। तो इसके लिए हम दिस कोलन लोड यूआरएल, हमने यहाँ मेथड रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से इवेंट हैंडलिंग की है। इसी तरह से b2 बटन के लिए हम लोड होम मेथड को कॉल कराएंगे। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही लोड यूआरएल पर क्लिक हो तो सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट फील्ड के यूआरएल टेक्स्ट को गेट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यूआरएल तो हमारे पास आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इस यूआरएल को वेब व्यू के अंदर लोड कराना है। तो वेब इंजन की मदद से कराएंगे, वेब इंजन डॉट लोड यूआरएल। ओके, ये तो हमारा हो गया। अभी दूसरा, जब हम हमारा लोड होम पर क्लिक हो, लोड होम कॉल हो, तो क्या करना है मुझे, तो मुझे ये लाइन को यहाँ ना करके मुझे यहाँ प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ कॉल कराना है। जैसे ही लोड होम पर क्लिक हो तो मेरा वेब व्यू के अंदर गूगल का पेज लोड हो जाए। तो अभी अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखोगे कि अभी हमारे वेब व्यू में कुछ लोड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं होम पर क्लिक करता हूं तो यहाँ गूगल का पेज लोड हो जाएगा कुछ टाइम में ही। वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ कुछ और टाइप करूँ, http://www.instagram.com, अगर मैं इसको सर्च करूं तो आप देखोगे कि यहाँ इंस्टाग्राम का पेज लोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए, हमारा सर्च फील्ड भी बन गया, होम पेज भी बन गया। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें अपना खुद का पेज इसमें लोड कराना, खुद का HTML कोड इसमें डिस्प्ले कराना, तो वो कैसे कराएंगे। ओके, तो खुद का HTML कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक और बटन ले लूँगा, b3 नेम दे देंगे इसे, और इसे हमें इनिशियलाइज़ करना होगा। इनिशियलाइज़ कर लेते हैं b3, और इसका नेम दे देते हैं हम लोड HTML। ओके, एंड जैसे ही हमारा b3 कॉल होगा, इसको हम यहाँ लोड HTML कर देंगे, लोड HTML। ओके, एंड ये मेथड हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लोड HTML एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड लोड HTML एक्शन इवेंट, यही वाला ले लेते हैं, एक्शन इवेंट ई, और इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो HTML कोड को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले तो हमें HTML कोड चाहिए। क्या आपको कोड डिस्प्ले कराना है, तो अभी के लिए मेरे पास ये टेस्टिंग के लिए यहाँ कोड है। इस HTML कोड को मैं अपने पेज में डिस्प्ले कराऊंगा। तो इसके लिए मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया। ओके, एंड इसे थोड़ा हमें स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर सेट कर देना है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। ओके, तो हमें ये इस तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके आना है। चलिए, देन हमें क्या करना है, इस HTML कोड को अपने वेब इंजन में लोड करा देना है। तो उसको लिए लिखेंगे वेब इंजन डॉट लोड। अगर आप लोड करोगे तो आपको एक और मेथड मिलेगा लोड कंटेंट। इसके अंदर आपको HTML का कंटेंट पास करना है, HTML का कोड पास करना है। तो हमारा HTML का कोड इस स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में है, तो इसको हम यहाँ sp.to स्ट्रिंग की मदद से पास कर देंगे। और जैसे ही मैं ये करूँगा और रन पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं लोड HTML, तो हमारा जो लोड HTML का बटन है वो हमारे हॉरिजॉन्टल बॉक्स में ऐड नहीं हुआ था, इसकी वजह से ये हमें शो नहीं हुआ था। तो यहाँ b3 भी ऐड कर देंगे और अब रन करेंगे।
तो अब जैसे ही मैं लोड HTML पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा HTML का कोड यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारा हमने खुद से HTML का कोड लिखा था वो हमारा वेब व्यू में डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए हम HTML के कोड को भी डिस्प्ले कराना सीख गए, खुद के HTML पेज को डिस्प्ले कराना सीख गए। अब देखते हैं कि अगर हमें कोई इसके अंदर जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करानी है तो वो कैसे कराएंगे। तो मान लीजिए मेरे को इस पेज के अंदर एक जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करानी है जो कि ये रही। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी कलर मैं यहाँ इसके अंदर डालूँ और जैसे ही एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करूँ तो ये जो भी कलर इसके अंदर हो वो इसकी बॉडी, इस पेज की बॉडी बैकग्राउंड में सेट हो जाए। मतलब रेड किया तो ये इस पेज का बैकग्राउंड रेड हो जाए, येलो किया तो येलो हो जाए, ब्लू किया तो ब्लू हो जाए, इस तरह से। और ये सब काम मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास बेसिकली ये हमारा कोड था और इसको अगर हमें इसके कलर को बैकग्राउंड में सेट करना है तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो ये होगा। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स की आईडी ABC है तो इसमें जो भी वैल्यू है उसको गेट करना है, उस कलर को गेट करना है और उस कलर को बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में सेट करना है। तो इतना काम हमें करना है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे, 4th बटन B4, और इसको भी इनिशियलाइज कर लेंगे B4 इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ लिखेंगे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड इसको यहाँ सेट ऑन एक्शन अप्लाई करेंगे और दिस कोलन रन जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये मेथड हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बना लेते हैं प्राइवेट वॉइड रन जावास्क्रिप्ट एक्शन इवेंट ई, और इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई स्क्रिप्ट करके, जिसके अंदर हमारा ये कोड रहेगा। ओके, और इस स्क्रिप्ट को हमें वेब इंजन में ही सेट करना है। तो हमें स्क्रिप्ट रन करने के लिए वेब इंजन के अंदर एक मेथड मिल जाता है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करके, इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड पास कर देना है। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हम देख लेते हैं, हमने 4th बटन को अपने हॉरिजॉन्टल बॉक्स में ऐड नहीं किया था, उसे ऐड कर लेते हैं और रन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोड HTML पर क्लिक करते हैं तो HTML पेज दिख गया, और जैसे ही मैं इसके अंदर रेड टाइप करता हूँ, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में रेड कलर सेट हो गया। इस तरह से अगर मैं यहाँ येलो करता हूँ तो येलो सेट हो जाएगा, और ब्लू करता हूँ तो ब्लू सेट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम अपने पेज में जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करना भी सीख गए। अभी देखते हैं अगर हमें कोई पेज को रीलोड करना है, जैसे कि अभी मेरे पास ये गूगल का पेज लोड हो रहा है। ओके, और जैसे ही मैं इसे रीलोड करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो रीलोड करने के लिए भी हमें वेब इंजन के अंदर एक मेथड मिल जाता है रीलोड नाम से, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक B5 ले लेते हैं, और यहाँ मेथड भी एक ले लेते हैं बटन B5, इसको नेम दे देंगे रीलोड पेज। ओके, एंड इसको कर देते हैं B5 सेट ऑन एक्शन रीलोड पेज, और इसको हम B5 को यहाँ ऐड कर देंगे और इस मेथड को हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे प्राइवेट वॉइड रीलोड पेज एक्शन इवेंट ई, और इसके अंदर हमें क्या करना है, वेब इंजन डॉट रीलोड, सिर्फ इतना ये लाइन कॉल करनी है। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूं, और रन करने से पहले हम देख लेते हैं हमने B5 को ऐड कर दिया है। तो चलिए अगर मैं इसे रन करता हूं और यहाँ हमारा रीलोड आ गया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ होम पर क्लिक करता हूँ ताकि हमारा गूगल का पेज हमारा
वेब व्यू में लोड हो जाए। ओके, लोड तो हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिलोड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा वेब पेज रिलोड हो जाएगा। दोबारा से रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा रिलोड होता है। ओके, इस तरह से रिलोड हो रहा है। तो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। तो इसको हम दे देंगे टॉप 10, लेफ्ट 10, 0 बॉटम, राइट 10। ओके, तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो जो बॉटम में एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा था, वो हट जाएगा। तो चलिए, अभी हमने अपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली बना लिया है। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जावा एफएक्स में वेब व्यू का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक वेब व्यू के अंदर यूआरएल को लोड करते हैं, कैसे एक्सटर्नल वेब पेज को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे खुद के एचटीएमएल पेज को डिस्प्ले कराते हैं, अगर हमें जावास्क्रिप्ट को परफॉर्म करना है तो वो कैसे करते हैं, और पेज को रीलोड करना भी हमने इस वीडियो में सीख लिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावा एफएक्स से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।